वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। वैसे आपने भी गूगल पे या यूट्यूब पे पर्सनल लोन अप्लाई रिलेटेड यहाँ पे कुछ सर्च किया तो सिंपल है, आपके सामने लीडिंग प्लेट की ऐड ज़रूर आई होगी या ये एप्लीकेशन आपको किसी ने रिकमेंड ज़रूर किया होगा। तो अभी यहाँ पे आप इसे यूज़ करना चाहेंगे तो क्या ये एप्लीकेशन बिल्कुल रियल है या फेक है, जेन्यून है या नहीं? अगर जेन्यून है एंड रियल है तो इसका इंटरेस्ट रेट हिडन पे क्या रहने वाली है, जो कम्प्लीटली प्रोसेस करके ही मैं सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। मेन बात यहाँ पे ये कि लोग इसके बारे में एक्चुअली क्या कहते हैं वो यहाँ पे मेन जानेंगे, जिसमें रिपेमेंट अगर हम नहीं करते तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो ये चीज़ हमें समझने को मिलेगी जो एक्चुअली यूट्यूब पे आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलती है। तो मेन बात यहाँ पे ये कि ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सरशिप या प्रमोशनल वीडियो नहीं है। इसका प्रूफ ये है कि डिस्क्रिप्शन में कोई भी लिंक यहाँ पे आपको नहीं देने वाले। तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देख लेना, एंड में भी कुछ रिकमेंडेशन आपको देने वाला हूँ जिससे ये वीडियो और इम्पोर्टेंट से आपके लिए ऐड कर सकेगा। तो अभी ध्यान से वीडियो को देखिए, वीडियो लगता है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अनदर किस टॉपिक रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो पहले ये जो भी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे आपको दिखाई देता है 4.4 की रेटिंग है एंड 2,55,000 करीब इसके रिव्यूज़ है, 5 मिलियन इसके डाउनलोड है। एंड बाकी ऐप स्टोर पे भी मुझे एप्लीकेशन दिखाई दिया जिसकी यहाँ पे 4.6 की रेटिंग है एंड इसमें भी आप यहाँ पे देखेंगे तो 20,000 के करीब यहाँ पे रेटिंग रिव्यूज़ यहाँ पे लोगों ने दी है। तो इससे ये नहीं समझना है कि एप्लीकेशन ये अच्छा है, क्योंकि मैंने कई सारे ऐसे एप्लीकेशन देखे लोन के रिलेटेड जिसकी रेटिंग अच्छी है बट वो RBI रजिस्टर नहीं है या वो फेक एप्लीकेशन है। तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर नहीं होती है, जो हर कोई अगर आपको बताता है तो इससे थोड़ा सावधान रहिए। तो मेन बात सबसे पहले चीज़ यहाँ पे ये आती है कि जो लोन प्रोवाइडर है एप्लीकेशन का कौन है एंड मेन वो RBI रजिस्टर या नहीं, ये हमें वेरीफाई करना चाहिए। तो ये काम मैं आपका कर देता हूँ। जैसे कि व्हाट्स न्यू या अबाउट दिस ऐप में यहाँ पे मैं आ जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं आपको पहले तो दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ये लीडिंग प्लेट एप्लीकेशन किस यहाँ पे कंपनी से, NBFC कंपनी से यहाँ पे लोन देता है। तो वो चीज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है। तो नॉन बैंकिंग जो फाइनेंस कंपनी है इनकी, जहाँ से ये लोन आपको यहाँ पे देती है, जो है यूनिफिन्स कैपिटल इंडिया लिमिटेड। तो ये यहाँ पे ये बता रहे हैं कि NBFC ये कंपनी RBI के अंडर आती है, ये लिस्टेड है। तो मेरे पास एक्चुअली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया NBFCS रजिस्टर्ड कंपनी की लिस्ट है, जो उसकी डेटा पे आप चेक कर सकते हो। तो इसमें हम चलिए वो सर्च करते कंपनी। तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करते यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे कंपनी नहीं आ रही है, मैं लिमिटेड को हटा देता हूँ। तो लिमिटेड की जगह LTD है, मतलब लिमिटेड एक ही अर्थ होता है। तो वो कंपनी इस नंबर पे रजिस्टर मुझे शो हो रही है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जो यहाँ पे न्यू दिल्ली की है। इसमें और इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे तो कॉर्पोरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर भी यहाँ पे है एंड यहाँ पे इसका कंप्लीट एड्रेस भी दिया हुआ है, जो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं एंड इनका ईमेल भी है। तो ये जो भी ईमेल है वो यहाँ पे लीडिंग प्लेट उसी एप्लीकेशन के नाम से आप चेक कर सकते हो। तो इस बात से तो एक चीज़ कंफर्म हो गई, यूनिफिन्स कैपिटल इंडिया लिमिटेड इस कंपनी से अगर यहाँ पे आपको लोन दिया जा रहा है लीडिंग प्लेट से, तो ये RBI रेगुलेटर है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या इंटरेस्ट रेट वगैरह अनदर चार्जेस क्या दिए हैं। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे कि इंस्टेंट पर्सनल लोन यहाँ पे रेंज 10,000 से लेके 2,50,000 तक। इसका टाइम आप देखेंगे रीपेमेंट का तो 3 मंथ से लेके 15 मंथ तक। प्रोसेसिंग फी रेंज की 1 से 5% आपके अमाउंट पे लगेगा। कन्वर्जेशन फी भी है 1 से 5% आपके लोन अमाउंट पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके प्रोफाइल रिस्क के ऊपर है, ये 12% यहाँ पे बताया जा रहा है। एंड APR अगर आप देखेंगे, इंटरेस्ट रेट अनदर जो भी जितने भी हिडन वगैरह चार्जेस वो 36% तक यहाँ पे जा सकता है। नीचे एग्जाम्पल के साथ इन्होंने सब चीज़ें यहाँ पे बताई है, जैसे कि लोन अमाउंट 25,000 का आप यहाँ पे लेते हो तो उसके ऊपर एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना लगने वाला है, टेन्योर कितना लगने वाला है, प्रोसेसिंग फ़ी कितनी लगने वाली है, कन्वर्जेशन फ़ी कितनी होने वाली है, टोटल फ़ी कितना होने वाला है, मंथली इंस्टॉलमेंट कितना होगा, टोटल रीपेमेंट कितना होगा, टोटल इंटरेस्ट कितना होगा एंड सब यहाँ पे टोटल कॉस्ट आप देखेंगे तो वो यहाँ पे पूरा पकड़ के कितना यहाँ पे चला जाता है वो यहाँ पे दिया है। एंड APR रेंज भी यहाँ पे इन्होंने बताई है 32.5% पर एनम के हिसाब से वो होता है। मतलब 25,000 लोन लेते हैं तो उसके ऊपर टोटल कॉस्ट आप यहाँ पे देखेंगे 4,368 के करीब यहाँ पे टोटल कॉस्ट लोन की यहाँ पे लग जाती है। मतलब सीधे APR की बात करेंगे, इंटरेस्ट रेट प्लस अनदर जितने भी चार्जेस लोन के ऊपर, वो 32.5% तक चला जाता है, वो यहाँ पे क्लियरली इन्होंने बताया। चलिए ओपन करके सब कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं, लोग इसके बारे में एक्चुअली क्या कहते हैं वो यहाँ पे एंड में जानेंगे। तो चलिए ओपन करते हैं एप्लीकेशन। प्रोसेस मत करिए, कंप्लीटली देख लीजिए, बस समझिए। तो ओपन करते कुछ एप्लीकेशन परमिशन लेती है, कैमरा, लोकेशन, SMS एंड अनदर और भी कई सारे। तो यहाँ पे मैं लेट्स को इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, परमिशन यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे टिक करके लॉगिन करना होता है। चलिए हम लॉगिन करते हैं।
लॉगिन करते ही मोबाइल पे यहाँ पे OTP आता है, मैं वेट करता हूँ, देखते हैं। तो OTP मुझे रिसीव हुआ, बाकी यहाँ पे मैं OTP डालने के बाद वेरीफाई हो चुका हूँ। ये वाला पेज मेरे सामने आया। तो यहाँ पे मुझे मेरा एरिया का पिन यहाँ पे डालना होता है, पिन कोड, एंड बाकी सिटी एंड स्टेट। तो ये डाल देता हूँ डिटेल, एंड कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें अप्लाई पे क्लिक करना होता है। चलिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। बाकी पैन मेरे सामने आ गया ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे मैं कंफर्म करता हूँ। बाकी मैं इस वाले पेज पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे कुछ एडिशनल डिटेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एंड बाकी मेरी यहाँ पे इनकम प्रोफाइल यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है। सैलरी, सेल्फ एम्प्लॉय यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करते ही आपको सैलरी अगर यहाँ पे आती है तो सैलरी बैंक ट्रांसफ़र आती है या कैश में आती है, वो आपको सिलेक्ट करना होता है। उसका मंथली अकाउंट में कितना आता है वो यहाँ पे आपको डालना होता है अमाउंट। उसके बाद यहाँ पे ईमेल वगैरह पर्सनल आपको डालना होता है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना होता है। तो क्लिक करते हैं आगे, यहाँ पे सेल्फी कैप्चर करना होता है। तो चलिए सेल्फी कैप्चर करके देख लेता हूँ। तो सेल्फी यहाँ पे मैंने कैप्चर कर ली। आगे लोकेशन अनेबल करना होता है, तो चलिए अनेबल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कंपनी नेम, डेस्टिनेशन, बाकी नीचे आने के बाद यहाँ पे एड्रेस हमें डालना होता है, जिसमें ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे डालने का ऑप्शन यहाँ पे इन्होंने दिया है, जहाँ पे एड्रेस लाइन 1-2 में एड्रेस, नीचे पिन, एंड यहाँ पे पोस्ट ऑफिस यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। लास्ट सैलरी डेट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी होती है। सब डिटेल मैंने डाल दी। चलिए मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो आगे यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम है आपका, तो यहाँ पे आप यस पे क्लिक करके सिंपल यहाँ पे अपना ईमेल डाल सकते हैं, या यहाँ पे भी आप स्किप कर सकते हैं। मैं स्किप करता हूँ। तो आगे मेरे सामने ये वाला पेज आया जहाँ पे मुझे डिजी लॉकर के द्वारा साइन इन करना होगा। तो लेट्स गो, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते यहाँ पे आधार नंबर में डाल के यहाँ पे कैप्चा डाल के नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो आगे ये वाला पेज मेरे सामने आ चुका है। मेरे नंबर पे OTP आया होगा, तो मैं यहाँ पे OTP डाल देता हूँ एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया, तो मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालना होगा। मुझे याद है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। बाकी मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया। बाकी आधार पैन आपको सिलेक्ट करना होता है, मैंने सिलेक्ट किया। मैं अलो पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करते मुझे वेट करना है, तो मैं यहाँ पे वेट करता हूँ। तो वेट करते आपके आधार के ऊपर का एड्रेस यहाँ पे आता है। तो बस यहाँ पे आई एम रेसिडेंसिंग हियर, इसके ऊपर हमें टिक करना होता है। मैंने टिक किया, मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आगे इनकम वेरिफिकेशन आपको करना होता है। लेट्स गो, इसके ऊपर हमें क्लिक करना होता है। मैंने क्लिक किया। बाकी यहाँ पे आपको बैंक अपनी सिलेक्ट करनी होती है। जैसे आप बैंक सेलेक्ट करते हो, कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना होता है। आगे आपके नंबर पे OTP आता है, तो OTP हमें डालना होता है। OTP मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट हमें सिलेक्ट करना होता है सैलरी वेरीफाई करने के लिए। आगे प्रोसीड पे हमें क्लिक करना होता है। तो क्लिक करते ही आपके सामने जो भी एप्लीकेशन में वो रिव्यू में आगे पढ़ सकता है, या सीधा अप्रूव जो भी हो वह आपको आ सकता है। अगर आपका सिबिल स्लो है एंड आप यहाँ पे अप्लाई कर लेते हो लोन की प्रोसेस कम्प्लीटली एंड रिजेक्ट होता है, तो सिबिल पे इम्पैक्ट 100% आपका पड़ेगा। सिबिल स्कोर और यहाँ पे आपका गिर सकता है। तो कहने की बात यहाँ पे ये है कि अच्छा सिबिल स्कोर है तभी यहाँ से आप लोन अप्लाई करने का ट्राई करिए। उससे पहले कम्प्लीटली लोन की समरी यहाँ पे ज़रूर पढ़ लीजिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपको लोन अप्रूव यहाँ पे जो भी अमाउंट है वो शो हो जाती है, जैसे कि 25,000 मुझे शो हो रही है, तो लोन का टेन्योर चेक कर लीजिए। वो यहाँ पे शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए। 22-23 दिन का आप अगर यहाँ पे आप चेक करेंगे, जैसे कि एक स्क्रीनशॉट में आप चेक कर सकते हो, यूज़र का स्क्रीनशॉट है, तो 22 दिन का यहाँ पे लोन का टेन्योर यहाँ पे इनको आया। बाकी प्रोसेसिंग फ़ी, कन्वर्सेशन फ़ी, GST कितना लगा, इतना ही दिन का आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये महंगा पड़ता ही है। तो सिंपल इसमें आप चेक करेंगे तो 12 मंथ का यहाँ पे लोन का टेन्योर आया, तो सही है, ठीक है 12 मंथ का। बट इसमें भी आपको प्रोसेसिंग फ़ी, कन्वर्जेशन फ़ी, GST जो भी है वो चीज़ें यहाँ पे आप देख लीजिए। जैसे कि ये यूज़र का ही एक स्क्रीनशॉट है जिन्होंने ये यहाँ पे अप्लाई किया था। तो इसमें नेट डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट आप चेक कर सकते हो कि कितनी यहाँ पे अकाउंट में आ रही है, एंड लोन का अमाउंट आप चेक कर सकते हो कि एक्चुअली कितना है। तो एक्चुअली यूज़र के स्क्रीनशॉट के हिसाब से एंड लोगों के यहाँ पे जो भी रिव्यू है उनके हिसाब से मैंने चेक किया, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट एंड अनदर जो भी चार्जेस है वो काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। फिर कि लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, मैं आपको सब कुछ सी ऑल रिव्यूज़ पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मोस्ट रिसेंट पे क्लिक करके अप्लाई करता हूँ। तो ये लेटेस्ट रिव्यू है। कई सारे लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि एप्लीकेशन अच्छा है, रिव्यू काफ़ी अच्छे हैं। बट अगर दूसरी साइड हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ रिव्यू में बताया जा रहा है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो पर्सनल लोन के बारे में यहाँ पे काफ़ी बुरा रहा। पहले यहाँ पे उनको 22 दिन का आप देखेंगे समय यहाँ पे मिला था रीपेमेंट का, बट उसके बाद अभी लोन को अप्लाई किया होगा तो उनका लोन यहाँ पे रिजेक्ट हुआ। फिर भी यहाँ पे उन्होंने रीअप्लाई किया तो उनका टेन्योर यहाँ पे 21 दिन का ही शो हो रहा था। जैसे कि इस यूजर स्क्रीनशॉट में आप चेक कर सकते हो 22 दिन का शो हो रहा है। तो ऐसा अगर लोन का टेन्योर आपको कम शो हो रहा है तो अप्लाई मुझे लगता है कि बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। कि लोन एक्सपीरियंस मैंने चेक किया, कई सारे अच्छे हैं, बट यहाँ पे कई सारे मैंने यहाँ पे देखा
लोगों ने एप्लीकेशन को यहाँ पे एक ही की स्टार यहाँ पे मतलब रिव्यू यहाँ पे दिया है। बाकी बीच बीच में काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी इसके, बट कस्टमर सपोर्ट के बारे में देखेंगे तो इसमें भी आप देखेंगे काफ़ी बुरे रिव्यूज़ यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट रिलेटेड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बुरे रिव्यूज़ यहाँ पे दिए। हाई इंटरेस्ट रेट एंड हाई चार्जेस के बारे में यहाँ पे लोग इसके बारे में बताते हैं। मेन बाउंस चार्जेस भी काफ़ी ज़्यादा इसका ऐसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। बाकी बैक हम यहाँ पे आएंगे तो नीचे भी यहाँ पे आप चेक करेंगे यूज़र यहाँ पे मेन फ़ी के बारे में, फ़ी ट्रांसपेरेंसी के बारे में ही एंड हाई इंटरेस्ट के बारे में ही मेन रिपोर्ट यहाँ पे करते हैं। तो सब कुछ चीज़ें अभी यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। अगर यहाँ पे आपको लोन लेना है, इससे भी बेहतर वीडियोस देखने हैं तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। प्लेलिस्ट में अभी यहाँ पे आप नीचे आके चेक करेंगे तो यहाँ पे न्यू लोन रिलेटेड वीडियोस यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे कई सारे लोन रिलेटेड मैंने कंप्लीट जानकारी रिव्यू वीडियोस बनाए हैं। अगर आपको सही लगता है अनदर किसी लोन कंपनी से या एनबीएफसी कंपनी या बैंक से लोन लेना है तो इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो।